दोस्तों आज के सेशन में हम पढ़ने वाले हैं भारत में भक्ति आंदोलन और भक्ति आंदोलन से जुड़े प्रमुख संत जैसे रामानुज, रामानंद, चैतन्य, वल्लभाचार्य, निम्बार्क, माधवाचार्य और कबीर। इनसे जुड़े महत्वपूर्ण फैक्ट्स या इनका योगदान, भक्ति आंदोलन में इनका क्या योगदान रहा, उनकी उपलब्धियां, उनके द्वारा स्थापित प्रमुख संप्रदाय और उपदेश, इनका हम विस्तार से अध्ययन करेंगे दोस्तों। साथ ही दोस्तों हम देखेंगे भारत में भक्ति आंदोलन से जुड़े प्रमुख संतों से बनने वाले इम्पोर्टेंट 50 क्वेश्चंस। तो क्लास में बने रहे। तो दोस्तों आज के सेशन में हम पढ़ेंगे विचारधाराएं जैसे सगुण और निर्गुण भक्ति संप्रदाय। सगुण संप्रदाय किसे कहते हैं, निर्गुण संप्रदाय से क्या तात्पर्य है। साथ इसके बाद हम पढ़ेंगे दोस्तों संत रामानंद के बारे में, उनका जन्म कहाँ हुआ, उनके द्वारा स्थापित संप्रदाय कौन सा था, या विशिष्टाद्वैतवाद किसके द्वारा दिया गया, राम के उपासक कौन थे। साथ ही देखेंगे दोस्तों हम रामानंद ने किस भाषा में अपने उपदेश दिए। इसके बाद पढ़ने वाले हैं हम रामानंद के प्रमुख शिष्यों के बारे में, तो उनके प्रमुख शिष्य कौन थे या शिष्याएं कौन थी। इसके बाद हम पढ़ेंगे दोस्तों चैतन्य महाप्रभु, उनका जन्म, उनका उपनाम, उनके गुरु का नाम, उनके उपदेश किस भाषा में दिए उन्होंने। साथ ही देखेंगे बंगाल और उड़ीसा क्षेत्र में लोकप्रिय संत कौन थे, हरिदास जी किनके शिष्य थे। इसके साथ ही देखेंगे गौड़ीय संप्रदाय के संस्थापक प्रवर्तक कौन थे। इसके बाद हम पढ़ने वाले वल्लभाचार्य से संबंधित महत्वपूर्ण बातें, उनके द्वारा स्थापित संप्रदाय। साथ ही देखेंगे दोस्तों हम कि दक्षिण भारत में विजयनगर साम्राज्य के कृष्ण देव राय के दरबार में कौन से कवि थे। इसके बाद पढ़ने वाले हैं दोस्तों हम कृष्ण के बाल रूप के उपासक कौन थे। आत्मा और ईश्वर के बारे में वल्लभाचार्य के क्या विचार थे। अणुभाष्य पुस्तक के रचयिता कौन थे। इसके साथ ही देखेंगे दोस्तों हम अष्टचाप कवि, तो अष्टचाप कवियों का संबंध किस संप्रदाय से है, या अष्टचाप कवि कौन थे। निम्बार्क संप्रदाय ये किनके द्वारा चलाया गया। तेलंगाना दक्षिण भारत से संबंधित लोक संत कौन थे और किस संत के द्वारा राधा और कृष्ण की संयुक्त भक्ति की गई। तथा देखेंगे दोस्तों द्वैतवाद ये संप्रदाय किनके द्वारा चलाया गया। द्वैतवाद संप्रदाय किसके द्वारा चलाया गया। द्वैतवाद को दोस्तों किन उपनामों से जाना जाता है, तथा निम्बार्क ने किस भाषा में उपदेश दिए अपने। साथ ही हम देखेंगे दोस्तों माधवाचार्य का संबंध किस राज्य से है, तथा उनके द्वारा स्थापित प्रमुख संप्रदाय कौन सा था। ब्रह्म संप्रदाय किसके उपनाम है। पूर्ण ज्ञान भाष्य ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। साथ ही दोस्तों हम देखने वाले हैं मोक्ष प्राप्ति के मार्ग कौन कौन से होते हैं, जैसे ज्ञान, कर्म और भक्ति मार्ग के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। साथ ही देखेंगे दक्षिण भारत में आलवार संत कौन कौन थे। नयनार संप्रदाय का संबंध किस क्षेत्र से है। साथ ही हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों दक्षिण भारत के आलवार संत और नयनार संतों के बारे में। आलवार संतों की भाषा कौन सी थी। इसके साथ ही देखेंगे दोस्तों दक्षिण भारत से भक्ति आंदोलन को उत्तर भारत में लाने का श्रेय किसे जाता है। उत्तर भारत के प्रमुख संत कौन कौन से थे, निर्गुण संत कौन से थे, गौड़ीय संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है। साथ ही देखेंगे दोस्तों नृत्य और कीर्तन पर बल किस संत के द्वारा दिया गया। हरिदास का संबंध दोस्तों किस संत से है, या हरिदास जी किसके शिष्य थे। इसका साथ ही हम जानेंगे दोस्तों हरिदास का संबंध किससे है, बीजक किसकी रचना है। तो दोस्तों आज का सेशन बिना देरी के शुरू करते हैं। भारतीय भक्ति आंदोलन और उनसे जुड़े प्रमुख संत जैसे रामानुज, रामानंद, चैतन्य, वल्लभाचार्य, निम्बार्क, माधवाचार्य, कबीर, इनसे जुड़े महत्वपूर्ण फैक्ट्स और महत्वपूर्ण जानकारी तथा इनका योगदान भारत में भक्ति आंदोलन में। साथ ही देखेंगे महत्वपूर्ण 50 क्वेश्चंस। दोस्तों भक्ति की विचारधारा कितनी होती है, तो भक्ति की विचारधारा है 2। पहली होती है दोस्तों सगुण भक्ति, दूसरी निर्गुण भक्ति। यह विचारधारा कौन कौन सी है दोस्तों, सगुण संप्रदाय और निर्गुण संप्रदाय। तो दोस्तों सगुण संप्रदाय से तात्पर्य क्या है,
तो ईश्वर का इसमें निश्चित आकार होता है, निश्चित रूप। वो कौन सी भक्ति होती है दोस्तों? सगुण भक्ति। तो सगुण भक्ति से तात्पर्य क्या है? ईश्वर का निश्चित आकार होता है तथा निश्चित रूप जिसकी हम पूजा करते हैं। तो वो किस भक्ति में आता है दोस्तों? सगुण भक्ति में। अब देखते हैं सगुण भक्ति से संबंधित प्रमुख संत कौन कौन से हैं दोस्तों। तो उनमें से प्रमुख कौन है? तो चैतन्य, रामानंद और वल्लभाचार्य। दोस्तों चैतन्य, रामानंद और वल्लभाचार्य का संबंध किस भक्ति से है? भक्ति की किस विचारधारा से है? तो आपका आंसर होना चाहिए सगुण भक्ति। तो दोस्तों भक्ति की कितनी विचारधारा हैं? तो सगुण और निर्गुण। तो सगुण से तात्पर्य था ईश्वर का निश्चित आकार, निश्चित रूप। इसके प्रमुख संत कौन कौन से हुए दोस्तों? तो चैतन्य, रामानंद और वल्लभाचार्य। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, तो निर्गुण संप्रदाय। दोस्तों निर्गुण संप्रदाय से तात्पर्य क्या है? निराकार, निर्गुण और किसी नाम से संबोधित न किया जाने वाला ईश्वर। किस संप्रदाय में आता है दोस्तों? निर्गुण संप्रदाय में। देखते हैं दोस्तों निर्गुण संप्रदाय के प्रमुख संत कौन कौन से हुए हैं। तो उनमें आता है प्रमुख कबीर और नानक। कबीर और नानक का संबंध दोस्तों किस संप्रदाय से है? तो निर्गुण संप्रदाय से। जबकि चैतन्य, रामानंद और वल्लभाचार्य इनका संबंध किस संप्रदाय से था? तो सगुण संप्रदाय से। ये थी दोस्तों भक्ति से संबंधित दो विचारधाराएं, सगुण संप्रदाय और निर्गुण संप्रदाय, या सगुण विचारधारा और निर्गुण विचारधारा। दोस्तों राजस्थान के लोक संत और धार्मिक आंदोलन। तो दोस्तों आप जानते हो दोस्तों उपासना पद्धति कौन कौन सी होती है। तो उपासना पद्धति के दो प्रकार हैं, एक तो निर्गुण संप्रदाय और दूसरा कौन सा है दोस्तों? सगुण संप्रदाय। तो दोस्तों निर्गुण संप्रदाय किसे कहते हैं हम? निर्गुण संप्रदाय में निराकार सत्ता में विश्वास किया जाता है। निर्गुण संप्रदाय में दोस्तों किस सत्ता पर विश्वास है? निराकार सत्ता पर। जबकि सगुण में दोस्तों मूर्त ईश्वर में विश्वास किया जाता है। राजस्थान में प्रचलित दोस्तों निर्गुण संप्रदाय कौन कौन से हैं? तो उनमें आते हैं दादूपंथी संप्रदाय। निर्गुण संप्रदाय में कौन कौन से आते हैं दोस्तों? तो दादूपंथी संप्रदाय, बिश्नोई संप्रदाय, प्रणामी संप्रदाय, निरंजनी संप्रदाय, रामसनेही संप्रदाय, लालदासी संप्रदाय और कबीरपंथी संप्रदाय। दोस्तों निर्गुण संप्रदाय में कौन कौन से संप्रदाय आते हैं? दादूपंथी संप्रदाय, बिश्नोई संप्रदाय, प्रणामी संप्रदाय, निरंजनी संप्रदाय। इसका संबंध किससे है? निर्गुण संप्रदाय से। रामसनेही संप्रदाय का संबंध दोस्तों निर्गुण संप्रदाय से है। जबकि लालदासी और कबीरपंथी संप्रदाय इसका संबंध किस संप्रदाय से है? तो आपका आंसर होना चाहिए दोस्तों निर्गुण संप्रदाय। तो दोस्तों निर्गुण संप्रदाय में कौन कौन से संप्रदाय आते हैं? चरणदासी संप्रदाय, लकुली संप्रदाय, लालदासी, जसनाती, दादूपंथ, बिश्नोई, चरणदासी, रामसनेही, प्रणामी, निरंजनी, अलखिया, गुदड़ संप्रदाय, नवल संप्रदाय, राजा राम संप्रदाय और रामसनेही संप्रदाय का संबंध किस संप्रदाय से दोस्तों? तो ये सब निर्गुण संप्रदाय में आते हैं। देखते हैं कुछ सगुण संप्रदाय राजस्थान में प्रचलित। सगुण संप्रदाय कौन कौन से है दोस्तों? तो रामानुज संप्रदाय का संबंध किससे है? सगुण संप्रदाय से। रामानंदी संप्रदाय इसका संबंध भी दोस्तों सगुण संप्रदाय से है। मीरादासी संप्रदाय का संबंध सगुण से। निष्कलंकी संप्रदाय, पाशुपत संप्रदाय, निम्बार्क संप्रदाय, वल्लभ संप्रदाय, गौड़ीय संप्रदाय तथा नाथ संप्रदाय इनका संबंध किससे है? सगुण संप्रदाय से। पाशुपत संप्रदाय किसमें आता है? सगुण में। निम्बार्क संप्रदाय, वल्लभ, गौड़ीय, नाथ, चरणदासी और रामावत संप्रदाय दोस्तों इनका संबंध किससे है? सगुण संप्रदाय से। तो हमने सगुण संप्रदाय में कौन कौन से संप्रदाय देखे दोस्तों? तो रामानुज संप्रदाय, रामानंदी संप्रदाय, मीरादासी संप्रदाय, निष्कलंकी, पाशुपत संप्रदाय, निम्बार्क संप्रदाय इसका संबंध किससे है? सगुण संप्रदाय से। जबकि वल्लभ संप्रदाय का संबंध ये भी सगुण संप्रदाय से है दोस्तों। गौड़ीय संप्रदाय, नाथ संप्रदाय इनका संबंध भी किससे है? सगुण संप्रदाय से। चरणदासी और रामावत संप्रदाय इनका संबंध दोस्तों किससे है? सगुण संप्रदाय से। तो दोस्तों ये थे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस
सगुण और निर्गुण संप्रदाय कौन कौन से होते हैं। दोस्तों पाठ में चले भक्ति आंदोलन से संबंधित प्रमुख संत कौन कौन से हुए हैं, तो उनमें आते हैं दोस्तों रामानुज, निम्बार्क, रामानंद, कबीर, मीरा, नानक और चैतन्य। ये प्रमुख भक्ति संत थे दोस्तों। राजस्थान में और भारत में चले भक्ति आंदोलन से संबंधित प्रमुख संत कौन कौन से हैं दोस्तों, तो रामानुज, निम्बार्क, रामानंद, कबीर, मीरा और नानक चैतन्य। इनका संबंध किससे है दोस्तों, भक्ति विचारधारा से या भक्ति आंदोलन से संबंधित प्रमुख संत है दोस्तों। इनको हम विस्तार से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं दोस्तों रामानुज। सबसे पहले प्रमुख संत कौन है दोस्तों, रामानुज। तो भक्ति आंदोलन का प्रथम संत किसे कहते हैं हम, आपसे पूछा जाए दोस्तों भक्ति आंदोलन का प्रथम संत, तो आपका आंसर होना चाहिए दोस्तों रामानुज। भक्ति आंदोलन के प्रथम संत कौन थे, रामानुज। अब इनके जन्म की बात करें दोस्तों, तो इनका जन्म कब हुआ, 1016 ईस्वी में। रामानुज का जन्म कब हुआ, 1016 ईस्वी में। स्थान की बात करें दोस्तों, तो इनका जन्म कहाँ हुआ, दक्षिण भारत आंध्र प्रदेश के तिरुपति नगर में। इनका जन्म कहाँ हुआ दोस्तों, आंध्र प्रदेश के तिरुपति नगर, जो कि दक्षिण भारत में स्थित है, वहाँ इनका जन्म हुआ। दोस्तों ये विष्णु के उपासक थे। रामानुज किसके उपासक थे दोस्तों, तो विष्णु के उपासक थे। उन्होंने मोक्ष प्राप्ति का मार्ग क्या बताया दोस्तों, विष्णु की उपासना को। विष्णु की उपासना से ही मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। ये किसके विचार थे दोस्तों, रामानुज जी के। दोस्तों रामानुज ने मोक्ष प्राप्ति का मार्ग क्या बताया, विष्णु की उपासना को। रामानुज के जीवन से संबंधित देखें दोस्तों महत्वपूर्ण घटना, तो उनके द्वारा दिया गया प्रमुख सिद्धांत कौन सा है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। रामानुज ने कौन सा संप्रदाय चलाया, तो उसका नाम था दोस्तों विशिष्टाद्वैतवाद। तो विशिष्टाद्वैतवाद सिद्धांत किसने दिया दोस्तों, तो रामानुज ने। नेक्स्ट देखें दोस्तों, इस सिद्धांत के अनुसार दोस्तों जगत और आत्मा ईश्वर के रूप माने, या जगत और आत्मा दोस्तों ये क्या है दोस्तों, ईश्वर के रूप। दोस्तों रामानुज जी ने जगत और आत्मा को क्या माना, ईश्वर का रूप माना है। तो रामानुज के बारे में हमने क्या क्या पढ़ा दोस्तों, वे भक्ति आंदोलन के प्रथम संत थे। उनका जन्म कब हुआ, 1016 ईस्वी में। स्थान की बात करें दोस्तों, तो इनका जन्म कहाँ हुआ, तिरुपति नगर आंध्र प्रदेश, जो कि दक्षिण भारत में स्थित है। उपासना की बात करें तो ये विष्णु के उपासक थे। रामानुज किसके उपासक थे दोस्तों, तो विष्णु के उपासक। रामानुज ने दोस्तों मोक्ष प्राप्ति का मार्ग क्या बताया, तो विष्णु की उपासना को। रामानुज ने कौन सा सिद्धांत दिया, तो विशिष्टाद्वैतवाद। विशिष्टाद्वैतवाद किसके द्वारा दिया गया, रामानुज के द्वारा। रामानुज ने दोस्तों जगत और आत्मा को ईश्वर के दो रूप माने। ये थे दोस्तों रामानुज से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स। आगे देखते हैं। अब नेक्स्ट आते हैं दोस्तों प्रमुख संत कौन है, भारत में भक्ति आंदोलन से जुड़े प्रमुख संत कौन है दोस्तों, रामानंद जी। रामानंद 14वीं शताब्दी के प्रमुख संत थे। इनका जन्म की बात करें दोस्तों, तो रामानंद का जन्म कहाँ हुआ, तो प्रयाग इलाहाबाद में। रामानंद ने कौन सा संप्रदाय चलाया दोस्तों, तो आपका आंसर होना चाहिए श्री संप्रदाय। विशिष्टाद्वैतवाद, तो दोस्तों विशिष्टाद्वैतवाद किसके द्वारा दिया गया था, रामानुज के द्वारा। लेकिन रामानंद भी दोस्तों, रामानंद को भी इस सिद्धांत में आस्था थी। तो विशिष्टाद्वैतवाद सिद्धांत में आस्था किनकी थी, रामानंद की। जबकि चलाया किसने था दोस्तों, रामानुज ने। तो रामानंद ने कौन सा संप्रदाय चलाया दोस्तों, रामानंद ने श्री संप्रदाय। रामानंद की बात करें दोस्तों, तो ये राम की पूजा करते थे, राम के उपासक थे। जबकि रामानुज में पढ़ा हमने दोस्तों, वो विष्णु के उपासक थे, जबकि रामानंद राम के उपासक थे। उपदेश की बात करें दोस्तों, तो इन्होंने हिंदी में उपदेश दिए थे। रामानंद ने जो भी उपदेश दिए तो वो किस भाषा में दिए, तो आपका आंसर होना चाहिए हिंदी। अब बात करते हैं रामानंद के प्रमुख शिष्यों की। तो दोस्तों आप जानते हो रैदास, सेना, कबीर, सुरसीर, पद्मावती, ये किनके शिष्य थे, रामानंद के प्रमुख शिष्य थे, जिन्हें हम आगे पढ़ेंगे। तो दोस्तों रामानंद के प्रमुख शिष्य कौन कौन थे, रैदास, सेना,
कबीर, सुरशीर और पद्मावती। दोस्तों इनमें सुरशीर और पद्मावती उनकी शिष्याएं थी, जबकि शिष्य कौन थे? रैदास, सेना और कबीर उनके प्रमुख शिष्य थे। तो रामानंद के प्रमुख शिष्यों में कौन कौन आते हैं दोस्तों? रैदास, सेना, कबीर, सुरशीर और पद्मावती। ये किनके शिष्य थे? रामानंद के। अब नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, प्रमुख संत चैतन्य। भक्ति आंदोलन से जुड़े प्रमुख संत कौन है दोस्तों? नेक्स्ट चैतन्य महाप्रभु। तो इनका जन्म कहाँ हुआ दोस्तों? नदिया गांव, जो कि बंगाल प्रांत में आता है दोस्तों। तो नदिया गांव में किनका जन्म हुआ दोस्तों? चैतन्य महाप्रभु का। समय की बात करें दोस्तों तो 1486 ईस्वी में इनका जन्म हुआ। तो कहाँ हुआ दोस्तों? नदिया गांव में, जो कि बंगाल प्रांत में आता था दोस्तों। नेक्स्ट है इनके उपनाम की बात करें तो चैतन्य को किन उपनामों से भी जाना जाता है? तो आपका आंसर होना चाहिए दोस्तों विशंबर और गौरंग। दोस्तों आपसे पूछा जाए विशंबर और गौरंग किनका उपनाम है या किस संत का उपनाम है, तो आपका आंसर होना चाहिए दोस्तों चैतन्य महाप्रभु या चैतन्य। गुरु की बात करें दोस्तों तो चैतन्य के गुरु कौन थे? ईश्वरपुरी। भक्ति की बात करें दोस्तों तो चैतन्य कृष्ण के उपासक थे और वे सगुण भक्ति में विश्वास था उनका। उपदेश की बात करें तो उन्होंने किस भाषा में उपदेश दिया चैतन्य के द्वारा? तो बांग्ला भाषा में। अब नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, प्रमुख संत चैतन्य। भक्ति आंदोलन से जुड़े प्रमुख संत कौन है दोस्तों? नेक्स्ट चैतन्य महाप्रभु। तो इनका जन्म कहाँ हुआ दोस्तों? नदिया गांव, जो कि बंगाल प्रांत में आता है दोस्तों। तो नदिया गांव में किनका जन्म हुआ दोस्तों? चैतन्य महाप्रभु का। समय की बात करें दोस्तों तो 1486 ईस्वी में इनका जन्म हुआ। तो कहाँ हुआ दोस्तों? नदिया गांव में, जो कि बंगाल प्रांत में आता था दोस्तों। नेक्स्ट है इनके उपनाम की बात करें तो चैतन्य को किन उपनामों से भी जाना जाता है? तो आपका आंसर होना चाहिए दोस्तों विशंबर और गौरंग। दोस्तों आपसे पूछा जाए विशंबर और गौरंग किनका उपनाम है या किस संत का उपनाम है, तो आपका आंसर होना चाहिए दोस्तों चैतन्य महाप्रभु या चैतन्य। गुरु की बात करें दोस्तों तो चैतन्य के गुरु कौन थे? ईश्वरपुरी। भक्ति की बात करें दोस्तों तो चैतन्य कृष्ण के उपासक थे और वे सगुण भक्ति में विश्वास था उनका। उपदेश की बात करें तो उन्होंने किस भाषा में उपदेश दिया चैतन्य के द्वारा? तो बांग्ला भाषा में। क्षेत्र की बात करें दोस्तों तो बंगाल और उड़ीसा क्षेत्र में जनजागृति। दोस्तों चैतन्य का कार्य क्षेत्र कौन सा था? तो बंगाल और उड़ीसा क्षेत्र। तो बंगाल और उड़ीसा क्षेत्र में धार्मिक जनजागृति पैदा करने का श्रेय किसे जाता है? तो चैतन्य प्रभु को। अब बात करते हैं दोस्तों, उन्होंने नृत्य और कीर्तन पर बल दिया। चैतन्य किन पर बल दिया चैतन्य ने? तो नृत्य और कीर्तन पे। उनके शिष्यों में देखें दोस्तों तो हिंदू और मुसलमान जातियाँ, स्पेशल सभी जातियाँ इनकी उपासक थी। अगर शिष्य की बात करें दोस्तों तो चैतन्य महाप्रभु के प्रमुख शिष्य कौन थे? हरिदास। अब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, हरिदास किनके शिष्य थे? तो आपका आंसर होना चाहिए चैतन्य महाप्रभु के। संप्रदाय की बात करें दोस्तों तो गौड़ीय संप्रदाय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? चैतन्य महाप्रभु की। तो दोस्तों चैतन्य महाप्रभु का जन्म कहाँ हुआ? नदिया गांव, जो कि बंगाल प्रांत में आता है, 1486 ईस्वी में। उनके उपनाम क्या था दोस्तों? चैतन्य महाप्रभु के उपनाम क्या क्या हैं? तो विशंबर और गौरंग नाम से भी नहीं जाना जाता है। साथ ही बात करें दोस्तों ईश्वरपुरी उनके गुरु थे। उनके गुरु का नाम ईश्वरपुरी था। उपासक वे कृष्ण के उपासक थे दोस्तों, सगुण भक्ति के प्रमुख संत। उनके उपदेश दोस्तों बांग्ला भाषा में दिए। उनका कार्य क्षेत्र दोस्तों बंगाल और उड़ीसा था चैतन्य महाप्रभु का। चैतन्य महाप्रभु ने दोस्तों अपने संप्रदाय में नृत्य और कीर्तन पर विशेष बल दिया। शिष्य की बात करें तो हिंदू मुस्लिम दोनों जातियाँ इनकी भक्ति। शिष्य तो इनके प्रमुख शिष्य कौन थे दोस्तों? चैतन्य महाप्रभु के शिष्य तो हरिदास। इनके द्वारा चलाए गए प्रमुख संप्रदाय की बात करें दोस्तों तो वो कौन सा था? गौड़ीय संप्रदाय। ये किनके द्वारा चलाया गया? चैतन्य महाप्रभु के द्वारा। अब देखते हैं भक्ति आंदोलन से जुड़े प्रमुख संत। वल्लभाचार्य
दोस्तों वल्लभाचार्य ने किस संप्रदाय की स्थापना की? तो वल्लभ संप्रदाय या पुष्टि मार्ग, इनका संबंध किस लोक संघ से है दोस्तों? तो वल्लभाचार्य से। दोस्तों विजयनगर साम्राज्य में कृष्णदेव राय के दरबार में रहने वाले प्रमुख संत कौन थे? वल्लभाचार्य जी। सर्वप्रथम उन्होंने उपदेश कहाँ दिए? वृंदावन में। उनके बाद इलाहाबाद में अपना जीवन व्यतीत किया। दोस्तों वे नाथ के उपासक थे। कृष्ण के बाल रूप की पूजा किनके द्वारा की गई? तो वल्लभाचार्य द्वारा। इन्होंने दोस्तों शुद्धाद्वैतवाद चलाया। तो शुद्धाद्वैतवाद किसके द्वारा चलाया गया? तो वल्लभाचार्य द्वारा। वल्लभाचार्य ने आत्मा और ईश्वर को दोस्तों एक माना या आत्मा और ईश्वर की एकता पर बल दिया। तो दोस्तों वल्लभाचार्य ने कौन सा संप्रदाय चलाया? वल्लभ संप्रदाय, जिसे हम वल्लभ संप्रदाय भी कहते हैं। और पुष्टि मार्ग ये किनके द्वारा चलाया गया? वल्लभाचार्य द्वारा। उनके द्वारा चलाया गया प्रमुख संप्रदाय कौन सा है? उनके द्वारा स्थापित प्रमुख संप्रदाय कौन सा है दोस्तों? तो शुद्धाद्वैतवाद। नेक्स्ट देखें दोस्तों वल्लभाचार्य जी। तो इन वल्लभाचार्य नाथ के उपासक थे तथा ये विजयनगर साम्राज्य के कृष्णदेव राय के दरबार में भी रहे तथा अपना उपदेश वृंदावन तथा इलाहाबाद में भी दिया। उन्होंने कृष्ण के बाल रूप की उपासना की या कृष्ण के बाल रूप की पूजा करते थे। संप्रदाय की बात करें दोस्तों तो शुद्धाद्वैतवाद। शुद्धाद्वैतवाद किनके द्वारा चलाया गया? तो वल्लभाचार्य द्वारा। वल्लभाचार्य ने दोस्तों आत्मा और ईश्वर की एकता पर बल दिया। उनके अनुसार आत्मा और ईश्वर क्या है दोस्तों? एक है। अब उनकी पुस्तक की बात करें दोस्तों तो वल्लभाचार्य द्वारा लिखित या रचित प्रमुख पुस्तक कौन सी है? तो आपका आंसर होना चाहिए अणुभाष्य। दोस्तों अणुभाष्य पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? तो वल्लभाचार्य द्वारा। ये थे दोस्तों लोक संत वल्लभाचार्य। अब देखते हैं दोस्तों जम्बो जी। तो दोस्तों जम्बो जी का जन्म कब हुआ? तो विक्रम संवत 1508 में। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। जम्बो जी का जन्म कब हुआ दोस्तों? तो विक्रम संवत देखिए तो 1508 में, जबकि 1481 ईस्वी पूर्व। जम्बो जी का जन्म कब हुआ? तो 1508 में। विक्रम संवत में देखें तो 1508, जबकि ईस्वी में देखें दोस्तों तो 1451 ईस्वी में। अब इनका जन्म कहाँ हुआ दोस्तों? तो पात्र पिपासर गांव नागौर में। इनका जन्म कहाँ हुआ? पिपासर गांव नागौर में। ये कब हुआ था दोस्तों? तो भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को, जन्माष्टमी को इनका जन्म हुआ था दोस्तों जम्बो जी का। और कहाँ हुआ? पिपासर नागौर में। माँ की बात करें दोस्तों तो जम्बो जी की माता का नाम क्या था? हंसा देवी तथा पिता का नाम लोहर पवार। दोस्तों आप जानते हो 1542 ईस्वी में सम्राथल बीकानेर में जम्बो जी द्वारा बिश्नोई संप्रदाय की स्थापना की गई। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बिश्नोई संप्रदाय की स्थापना कब की गई? तो 1542 में। कहाँ पर दोस्तों? तो सम्राथल बीकानेर में। आपसे पूछा जाए किसके द्वारा? तो जम्बो जी के द्वारा। अब बात करते हैं इनके उपनाम की दोस्तों। जम्बो जी के उपनाम कौन कौन से हैं? तो पर्यावरण वैज्ञानिक किसे कहा जाता है? जम्बो जी को। दोगदोरा के नाम से राजस्थान में कौन मशहूर है? तो जम्बो जी। साथ ही देखें दोस्तों गहला उपनाम से किसे जाना जाता है? तो जम्बो जी। तो जम्बो जी के उपनाम कौन कौन से हैं दोस्तों? तो पर्यावरण वैज्ञानिक, दोगदोरा और गहला। तो दोस्तों पर्यावरण वैज्ञानिक के नाम से किसे जाना जाता है? दोगदोरा के नाम से कौन मशहूर है? तथा गहला किसका उपनाम है? जम्बो जी का। नेक्स्ट देखिए इनका कार्य क्षेत्र की बात करें दोस्तों तो जम्बो जी का कार्य क्षेत्र कौन सा रहा है? सम्राथल बीकानेर। इन्होंने दोस्तों बिश्नोई समाज के उत्थान के लिए कौन से नियम दिए? 29 नियम दिए। इन्हीं 29 नियमों की वजह से इस संप्रदाय को क्या कहा जाता है दोस्तों? बिश्नोई संप्रदाय। नेक्स्ट देखिए गुरु की बात करें दोस्तों तो जम्बो जी के गुरु का नाम क्या था? तो गोरखनाथ। दोस्तों गोरखनाथ कौन थे? जम्बो जी के गुरु। दोस्तों जम्बो जी ने गुरु की महत्ता को सिद्ध किया तथा उन्होंने कहा कि गुरु की बिना ज्ञान नहीं मिल सकता तथा गुरु के बिना मोक्ष प्राप्ति असंभव है।
दोस्तों जम्बो जी ने मोक्ष प्राप्ति के लिए गुरु को महत्वपूर्ण माना। जम्बो जी को हम कृष्ण के अवतार के रूप में पूजते हैं दोस्तों। जम संहिता, जम सागर, विष्णु धर्म प्रकाश शब्दवाणी या 120 शब्दवाणियों की रचना ये किनके द्वारा की गई? जम्बो जी के द्वारा। तो जम्बो जी के महत्वपूर्ण ग्रंथ कौन कौन से हैं? जम्ब संहिता, जम्ब सागर, विष्णु धर्म प्रकाश, शब्दवाणी ये किनके द्वारा रचित है दोस्तों? तो जम्बो जी के द्वारा। तो दोस्तों जम्बो जी के गुरु का नाम क्या था? गोरखनाथ। जम्बो जी ने मोक्ष प्राप्ति के लिए गुरु को महत्वपूर्ण माना। साथ ही उन्होंने कहा उन्हें दोस्तों हम कृष्ण का अवतार के रूप में भी जानते हैं। तो कृष्ण के अवतार के रूप में कौन माने जाते हैं? जम्बो जी। जम्बो जी एक दोस्तों अच्छे लेखक भी थे, उनके द्वारा रचित। दोस्तों शास्त्री किसे कहते हैं? तो जम्बो जी के उपदेश क्या कहलाते हैं? शास्त्री। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जम्बो जी के उपदेशों को हम क्या कहते हैं? शास्त्री कहते हैं। साथ ही देखिए दोस्तों विष्णु की उपासना जम्बो जी के द्वारा दोस्तों विष्णु की उपासना की जाती थी। तो वे निराकार ब्रह्मा के रूप में विष्णु की उपासना करते थे। हरे वृक्षों के रक्षक के नाम से जम्बो जी को जाना जाता है। जम्बो जी विधवा विवाह के समर्थक थे। उनकी मृत्यु की बात करें दोस्तों तो उनकी मृत्यु कहाँ हुई? तो मुकाम तलवा जो कि नोखा बीकानेर में स्थित है। इनकी मृत्यु कब हुई दोस्तों? तो 1536 ईस्वी में। जम्बो जी की समाधि की बात करें दोस्तों तो जम्बो जी की समाधि कहाँ स्थित है? राजस्थान में। तो आपका आंसर होना चाहिए मुकाम बीकानेर में। दोस्तों मुख से उच्चारित वाणी, जम्बो जी के मुख से उच्चारित वाणी क्या कहलाती है दोस्तों? तो शब्द वाणी। अब देखते हैं दोस्तों विष्णु संप्रदाय के स्थल। जाम्बा ये कहाँ स्थित है? जोधपुर में। रामड़ावास जोधपुर में तथा जांगल क्षेत्र ये कहाँ है दोस्तों? बीकानेर में। ये किस संप्रदाय से संबंधित स्थल है दोस्तों? तो विष्णुई संप्रदाय। तो विष्णु संप्रदाय से संबंधित कौन कौन से स्थल है? जाम्बा जो कि जोधपुर में स्थित है, रामड़ावास जोधपुर में तथा जांगल ये बीकानेर में स्थित है दोस्तों। ये विष्णु संप्रदाय के तीर्थ स्थल कहलाते हैं। विष्णु धर्म के तीर्थ स्थल कौन कौन से हैं? जाम्बा, रामड़ावास, जांगल। जाम्बा जोधपुर में है दोस्तों, रामड़ावास जोधपुर में तथा जांगल कहाँ है? बीकानेर में। ये थे दोस्तों विष्णु संप्रदाय के प्रमुख स्थल। अब देखते हैं दोस्तों निर्गुण संप्रदाय और उनके संस्थापक। तो चरणदास जी संप्रदाय ये कहाँ से संबंधित है? अलवर, डेरा अलवर से। लकुली संप्रदाय ये दोस्तों उदयपुर में है। लालदासी संप्रदाय की बात करें तो इसके संस्थापक कौन है दोस्तों? लालदास जी। जसनाती संप्रदाय के संस्थापक कौन है? जसनाथ। नेक्स्ट आता है दोस्तों दादूपंथ, इसके संस्थापक कौन है? दादू दयाल जी। विष्णुई संप्रदाय की बात करें तो विष्णुई धर्म के संस्थापक कौन है? जम्बो जी। चरणदासी संप्रदाय की बात करें दोस्तों तो चरणदासी संप्रदाय के संस्थापक चरणदास जी हैं, जबकि रामचरणी संप्रदाय के संस्थापक कौन है? रामचरण। परनामी संप्रदाय की बात करें दोस्तों तो परनामी संप्रदाय के संस्थापक प्राणनाथ माने जाते हैं। नेक्स्ट देखिए दोस्तों परनामी संप्रदाय के प्रवर्तक प्राणनाथ है, जबकि निरंजनी संप्रदाय के हरिदास जी। अलकिया संप्रदाय दोस्तों तालगिरी द्वारा स्थापित है, जबकि गूदड़ संप्रदाय के संस्थापक संत दास जी हैं। नवल संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? नवलदास। नेक्स्ट देखिए राजाराम संप्रदाय के प्रवर्तक राजाराम है और रामचरणी संप्रदाय के प्रवर्तक रामचरण जी। ये थे निर्गुण संप्रदाय और उनके संस्थापक। अब देखते हैं दोस्तों अष्टचाप कवि। तो दोस्तों अष्टचाप कवि किस संप्रदाय से संबंधित है? तो वल्लभ संप्रदाय से संबंधित है दोस्तों अष्टचाप कवि। इनका संबंध किससे है या किस संप्रदाय से है दोस्तों? तो आपका आंसर होना चाहिए वल्लभ संप्रदाय से। दोस्तों आप जानते हो वल्लभाचार्य तथा उनके पुत्र विट्ठल दास के 4 शिष्य मिलकर दोस्तों क्या कहलाते हैं? अष्टचाप कवि। तो अष्टचाप कवि किन्हें कहते हैं दोस्तों? वल्लभाचार्य और उनके पुत्र विट्ठल दास के प्रमुख शिष्यों को, जिनकी संख्या कितनी है दोस्तों? 8। तो उन्हें हम अष्टचाप कवि कहते हैं। तो दोस्तों वो अष्टचाप कवियों में कौन कौन से
संत आते हैं। तो दोस्तों अष्टचाप कवियों में कौन कौन आते हैं? सबसे सर्वप्रथम देखते हैं दोस्तों सूरदास, पहले नंबर पे हैं दोस्तों सूरदास। दूसरे आते हैं परमानंद दास, तीसरे कृष्णदास, चौथे नंबर पे है दोस्तों कुंभन दास, चीत स्वामी पाँचवें, छठे कौन है? नंददास, सातवें गोविंद दास, जबकि आठवें चतुर्भुज दास। तो दोस्तों सर्वप्रथम चार सूरदास, परमानंद, कृष्णदास और कुंभन दास ये किनके शिष्य थे? वल्लभाचार्य के। जबकि शेष चार जो चीत स्वामी, नंददास, गोविंद दास और चतुर्भुज दास ये किनके शिष्य थे? वल्लभाचार्य के पुत्र विठल दास जी के शिष्य। तो दोस्तों इनको संयुक्त रूप से हम क्या कहते हैं? अष्टचाप कवि। तो अष्टचाप कवियों में कौन कौन आते हैं दोस्तों? सूरदास, परमानंद दास, कृष्णदास, कुंभन दास, चीत स्वामी, नंददास, गोविंद दास और चतुर्भुज दास। तो दोस्तों अष्टचाप कवियों में कौन कौन थे? सूरदास, परमानंद दास, कृष्णदास, कुंभन दास, चीत स्वामी, नंददास, गोविंद दास और चतुर्भुज दास। दोस्तों सर्वप्रथम चार तो वल्लभाचार्य के शिष्य थे, सूरदास, परमानंद, कृष्णदास, कुंभन दास। जबकि शेष विठल दास से संबंधित थे या विठल दास जी के शिष्य थे। तो विठल दास जी के शिष्य कौन कौन से थे? चीत स्वामी, नंददास, गोविंद दास और चतुर्भुज दास। तो दोस्तों इन्हें हम संयुक्त रूप से अष्टचाप कवि कहते हैं। ये वल्लभाचार्य या वल्लभ संप्रदाय से संबंधित है। अब देखते हैं दोस्तों निम्बार्क का जन्म कहाँ हुआ? तेलंगाना, दक्षिण भारत में। दोस्तों ये राधा और कृष्ण की भक्ति पर बल दिया इन्होंने। निम्बार्क ने राधा और कृष्ण की भक्ति पर बल दिया। द्वैताद्वैतवाद, दोस्तों द्वैताद्वैतवाद संप्रदाय की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो आपका आंसर होना चाहिए निम्बार्क के द्वारा। निम्बार्क ने ईश्वर, आत्मा और जगत की एकता पर बल दिया। द्वैतावाद को दोस्तों हम किन किन नामों से जानते हैं? तो सनकादि संप्रदाय या निम्बार्क संप्रदाय, ये किन के उपनाम है द्वैतावाद का? तो दोस्तों द्वैताद्वैतवाद किसके द्वारा दिया गया? निम्बार्क महोदय। तो निम्बार्क के बारे में हमने क्या क्या देखा दोस्तों? लोक संत निम्बार्क, तो ये रामानुज के समकालीन थे। तेलंगाना, दक्षिण भारत में इनका जन्म हुआ। निम्बार्क ने राधा और कृष्ण की भक्ति पर बल दिया। इनके द्वारा चलाया गया प्रमुख संप्रदाय कौन सा है? तो आपका आंसर होना चाहिए द्वैताद्वैतवाद। ईश्वर, आत्मा और जगत की एकता पर इन्होंने बल दिया। द्वैतावाद को हम दोस्तों सनकादि और निम्बार्क संप्रदाय के नाम से भी जानते हैं। अन्य महत्वपूर्ण फैक्ट क्या है दोस्तों? इन्होंने संस्कृत भाषा में अपने उपदेश दिए। ये थे निम्बार्क, लोक संत निम्बार्क। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों माधवाचार्य। तो माधवाचार्य का जन्म कहाँ हुआ? कर्नाटक के बज्जी गांव में। तो इनका जन्म कब हुआ दोस्तों? तो 1199 में। इनके द्वारा दिया गया प्रमुख सिद्धांत क्या कहलाता है? द्वैतवाद या ब्रह्म संप्रदाय। तो दोस्तों ब्रह्म संप्रदाय का संबंध किससे है? माधवाचार्य जी से। इनके द्वारा रचित प्रमुख पुस्तक की बात करें तो पूर्ण प्राज्ञ भाष्य, इसकी पुस्तक का नाम क्या है दोस्तों? पूर्ण प्राज्ञ भाष्य। ये किनके द्वारा लिखी गई? तो माधवाचार्य के द्वारा। दोस्तों इन्होंने भी अपने उपदेश संस्कृत भाषा में दिए। तो दोस्तों माधवाचार्य, इनका संबंध कर्नाटक से है। इनका जन्म कहाँ हुआ? 1199 में कर्नाटक के वज्जी गांव में। इनके द्वारा दिया गया प्रमुख सिद्धांत क्या कहलाता है? द्वैतवाद। माधवाचार्य ने कौन सा सिद्धांत दिया? द्वैतवाद, जिन्हें हम दोस्तों ब्रह्म संप्रदाय के नाम से भी जानते हैं। माधवाचार्य के द्वारा रचित प्रमुख पुस्तक कौन सी है? पूर्ण प्राज्ञ भाष्य। पुस्तक का नाम क्या है? पूर्ण प्राज्ञ भाष्य। ये किसके द्वारा रचित है दोस्तों? माधवाचार्य के द्वारा। माधवाचार्य जी ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए? तो आपका आंसर होना चाहिए संस्कृत भाषा। ये थे माधवाचार्य से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स। दोस्तों हिंदू धर्म शास्त्रों में मोक्ष प्राप्ति के कितने माध्यम बताए गए हैं? तो 3 माध्यम। तो वो कौन कौन से हैं? पहला आता है दोस्तों ज्ञान मार्ग, दूसरा आता है कर्म मार्ग और तीसरा क्या है दोस्तों? भक्ति मार्ग। तो मोक्ष प्राप्ति के 3 मार्ग
हिंदू धर्मशास्त्रों में बताए गए हैं। तो वो कौन कौन से थे? ज्ञान मार्ग, कर्म मार्ग और भक्ति मार्ग। दोस्तों आलवार संत विष्णु के उपासक थे। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों कि प्रमुख आलवार संत कौन कौन से हैं जिन्हें हम आगे पढ़ेंगे इनके से। तो दोस्तों प्रमुख आलवार संत कौन कौन से थे? तो मूतम, नम्मालवार, तिरुमंगई, कुलशेखर और आंडाल। इनका संबंध किससे है दोस्तों? ये प्रमुख आलवार संत थे। आलवार संत दोस्तों विष्णु के उपासक थे। आलवार संतों की भाषा कौन सी थी दोस्तों? इन्होंने किस भाषा में उपदेश दिए? तो आपका आंसर होना चाहिए तमिल भाषा में। तो दोस्तों आलवार संत कौन कौन थे? मूतम, नम्मालवार, तिरुमंगई, कुलशेखर और आंडाल। इनका संबंध दोस्तों आलवार संतों से है। ये प्रमुख आलवार संत हैं। आलवार संतों की उपदेश की भाषा कौन सी थी? तो तमिल। अब नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों नयनार। ये शैव या शिव के उपासक थे। इनकी संख्या की बात करें नयनार की, तो इनकी संख्या थी दोस्तों, नयनार संतों की संख्या कितनी थी? 63। इनमें प्रमुख देखें दोस्तों तो सुंदर मूर्ति, तिरुमुल्लर और संबंधदार, ये प्रमुख नयनार संत थे दोस्तों। तो नयनार संप्रदाय का संबंध किस देवता से है? तो शिव से। ये शिव के उपासक थे। इनकी संख्या की बात करें तो 63 थी। इनके प्रमुख संत देखे, प्रमुख नयनार संत, तो वो थे दोस्तों सुंदर मूर्ति, तिरुमुल्लर और संबंधदार। नेक्स्ट देखें दोस्तों तो दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन को उत्तर भारत से दक्षिण भारत में लाने का प्रमुख श्रेय किसे जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। दक्षिण भारत से भक्ति आंदोलन को उत्तर भारत में लाने का प्रमुख श्रेय दोस्तों रामानंद को जाता है। नेक्स्ट देखें प्रमुख निर्गुण संत देखें कौन कौन से हैं? तो कबीर, नानक, ये किन में आते हैं दोस्तों? निर्गुण संत या निर्गुण संप्रदाय में। गौड़ीय संप्रदाय के प्रवर्तक की बात करें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, गौड़ीय संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? तो आपका आंसर होना चाहिए चैतन्य। नृत्य और कीर्तन पर बल दोस्तों किनके द्वारा दिया गया या किस संत के द्वारा दिया गया? तो आपका आंसर होना चाहिए चैतन्य। हरिदास जी की बात करें दोस्तों तो हरिदास जी किसके शिष्य थे? चैतन्य महाप्रभु के। बीजक की बात करें दोस्तों तो बीजक किसकी रचना है? तो कबीरदास द्वारा रचित प्रमुख पुस्तक है दोस्तों बीजक। अब देखते हैं दोस्तों भारत में भक्ति आंदोलन से जुड़े प्रमुख क्वेश्चन। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या बनता है? कबीर का जन्म कब हुआ? तो दोस्तों आप जानते हो कबीर का जन्म कब हुआ? राइट आंसर दीजिए दोस्तों। कबीर का जन्म कब हुआ? तो 1440 ईस्वी में। इसका राइट आंसर क्या है? 1440 में बनारस में। दोस्तों जुलाहा परिवार से संबंधित थे ये कबीर। तो कबीर का जन्म कब हुआ? 1440 में बनारस में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बनता है दोस्तों? कबीर के गुरु का नाम क्या था? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कबीर के गुरु का नाम क्या था? तो दोस्तों आप जानते हो कबीर के गुरु का नाम क्या था? रामानंद। तो वे रामानंद के शिष्य थे, उनके गुरु का नाम क्या हुआ दोस्तों? रामानंद। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बनता है कि कबीर ने किस विचारधारा से संबंधित थे? कबीर किस विचारधारा से संबंधित थे? तो आपका आंसर होना चाहिए निर्गुण संप्रदाय से या निर्गुण विचारधारा से संबंधित थे कबीर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बनता है? कबीर की प्रमुख रचना कौन सी थी? तो कबीर की रचना का नाम दोस्तों क्या था? बीजक। उन्होंने अनेक पदों की रचना की जिन्हें हम संयुक्त रूप से क्या कहते हैं दोस्तों? बीजक। तो बीजक का संबंध किससे है? कबीर से। अब नेक्स्ट देखिए दोस्तों तो कबीर किस मत का प्रभाव था? कबीर पर किस मत का प्रभाव था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कबीर पर किस मत का प्रभाव था? तो आपका आंसर होना चाहिए दोस्तों सूफी मत का। कबीर पर किस मत का प्रभाव था दोस्तों? सूफी मत का। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, नानक का जन्म कब हुआ? नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बन सकता है दोस्तों कि नानक का जन्म कब हुआ? तो नानक का जन्म कब हुआ दोस्तों? 1469 में तलवंडी में, जो कि वर्तमान में पाकिस्तान में है।
तो नानक का जन्म कहाँ हुआ? तलवंडी में, जिसे हम ननकाना साहिब भी कहते हैं। तो नानक का जन्म कब हुआ? 1469 में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, नानक पर भी दोस्तों किस मत का प्रभाव था? तो आपका आंसर होना चाहिए सूफी मत का प्रभाव था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नानक पर किस मत का प्रभाव था? तो सूफी मत का। गौड़ीय संप्रदाय किसके द्वारा चलाया गया? नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बनता है? गौड़ीय संप्रदाय किसने चलाया? दोस्तों आंसर दीजिए, गौड़ीय संप्रदाय किसने चलाया? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों चैतन्य महाप्रभु ने। हरिदास के गुरु का नाम क्या था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हरिदास के गुरु का नाम क्या था? चैतन्य। नेक्स्ट देखिए, अष्टचाप संप्रदाय का संबंध किस संप्रदाय से है? अष्टचाप का संबंध किस संप्रदाय से है? तो आपका आंसर होना चाहिए वल्लभ संप्रदाय से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, गौरंग किस संत को कहते हैं? या गौरंग किस संत का उपनाम है दोस्तों? तो आपका आंसर होना चाहिए चैतन्य। किस संप्रदाय में कृष्ण के बाल रूप की पूजा की जाती है? तो आपका आंसर होना चाहिए दोस्तों वल्लभ संप्रदाय में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, शुद्धाद्वैतवाद। तो दोस्तों शुद्धाद्वैतवाद किसकी देन है? तो वल्लभाचार्य की। अणुभाष्य की रचना किसने की? नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बन सकता है कि अणुभाष्य की रचना किसके द्वारा की गई? तो आपका आंसर होना चाहिए वल्लभ संप्रदाय के द्वारा। श्री संप्रदाय किसने चलाया दोस्तों? तो आप जानते हो श्री संप्रदाय किसके द्वारा चलाया गया? रामानंद के द्वारा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, गौरंग किस संत को कहते हैं? तो आपका आंसर होना चाहिए चैतन्य। दोस्तों किस संप्रदाय में कृष्ण के बाल रूप की पूजा की जाती है? तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या था दोस्तों? वल्लभ संप्रदाय। नेक्स्ट आता है कि शुद्धाद्वैतवाद ये किसकी देन है? तो वल्लभाचार्य की। अणुभाष्य की रचना की बात करें दोस्तों, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या था? अणुभाष्य की रचना किसके द्वारा की गई? तो आपका आंसर होना चाहिए वल्लभ संप्रदाय या वल्लभाचार्य के द्वारा। अणुभाष्य की रचना किसके द्वारा की गई? वल्लभाचार्य के द्वारा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था कि श्री संप्रदाय ये किसने चलाया? तो आपका आंसर होना चाहिए रामानंद का। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, रामानुज उपासक थे तो विष्णु के उपासक थे। श्री भाष्य के रचनाकार कौन है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? श्री भाष्य के रचनाकार कौन है? तो रामानुज। अलवार उपासक थे तो दोस्तों अलवार उपासक किसके उपासक थे? तो विष्णु के। जबकि नयनार ये उपासक थे दोस्तों शिव के या शैव के। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन को उत्तर भारत में लाने का श्रेय किसे जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है रामानंद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रामानंद, चैतन्य, वल्लभाचार्य किस विचारधारा या संप्रदाय से संबंधित थे? तो इसका राइट आंसर है सगुण विचारधारा से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, निम्बार्क किसके समकालीन थे? तो इसका राइट आंसर है रामानुज के। और लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, राधा और कृष्ण भक्ति पर बल दिया तो किस संत के द्वारा? तो इसका राइट आंसर है निम्बार्क। ये थे दोस्तों भारत में भक्ति आंदोलन से जुड़े महत्वपूर्ण टॉप 50 क्वेश्चंस। दोस्तों आज की क्लास अच्छी लगी तो अपने दोस्तों में शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। दोस्तों आज की क्लास में हमने पढ़ा भारत में भक्ति आंदोलन से जुड़े प्रमुख संत तथा उनका योगदान, जैसे रामानुज, रामानंद, चैतन्य, वल्लभाचार्य, निम्बार्क, माधवाचार्य और कबीरदास जी के बारे में। तो दोस्तों आज की इस सेशन का पास्ट रिवीजन कर लेते हैं। दोस्तों भक्ति की विचारधारा कितनी होती है? तो भक्ति की विचारधारा है दो। पहली होती है दोस्तों सगुण भक्ति, दूसरी निर्गुण भक्ति। यह विचारधारा कौन कौन सी है दोस्तों? सगुण संप्रदाय और निर्गुण संप्रदाय। तो दोस्तों सगुण संप्रदाय से तात्पर्य क्या है? तो ईश्वर का इसमें निश्चित आकार होता है, निश्चित रूप। वो कौन सी भक्ति होती है दोस्तों? सगुण भक्ति। तो सगुण भक्ति से तात्पर्य क्या है? ईश्वर का निश्चित आकार होता है तथा निश्चित रूप जिसकी हम पूजा करते हैं। तो वो किस भक्ति में आता है दोस्तों? सगुण भक्ति में। अब देखते हैं सगुण भक्ति से संबंधित प्रमुख संत कौन कौन से हैं दोस्तों। तो उनमें से प्रमुख कौन है? तो चैतन्य, रामानंद और वल्लभाचार्य। दोस्तों चैतन्य, रामानंद और वल्लभाचार्य का संबंध किस भक्ति से है? भक्ति की किस विचारधारा से है? तो आपका आंसर होना चाहिए सगुण भक्ति।
तो दोस्तों भक्ति की कितनी विचारधाराएं हैं? दो, सगुण और निर्गुण। तो सगुण से तात्पर्य था ईश्वर का निश्चित आकार, निश्चित रूप। इसके प्रमुख संत कौन कौन से हुए दोस्तों? तो चैतन्य, रामानंद और वल्लभाचार्य। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, तो निर्गुण संप्रदाय। दोस्तों निर्गुण संप्रदाय से तात्पर्य क्या है? निराकार, निर्गुण और किसी नाम से संबोधित न किया जाने वाला ईश्वर। किस संप्रदाय में आता है दोस्तों? निर्गुण संप्रदाय में। देखते हैं दोस्तों निर्गुण संप्रदाय के प्रमुख संत कौन कौन से हुए हैं? तो उनमें आता है प्रमुख कबीर और नानक। दोस्तों बात में चले भक्ति आंदोलन से संबंधित प्रमुख संत कौन कौन से हुए हैं? तो उनमें आते हैं दोस्तों रामानुज, निम्बार्क, रामानंद, कबीर, मीरा, नानक और चैतन्य। ये प्रमुख भक्ति संत थे दोस्तों। राजस्थान में और भारत में चले भक्ति आंदोलन से संबंधित प्रमुख संत कौन कौन से हैं दोस्तों? तो रामानुज, निम्बार्क, रामानंद, कबीर, मीरा और नानक चैतन्य। इनका संबंध किससे है दोस्तों? भक्ति विचारधारा से या भक्ति आंदोलन से संबंधित प्रमुख संत है दोस्तों। इनको हम विस्तार से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं दोस्तों रामानुज। सबसे पहले प्रमुख संत कौन है दोस्तों? रामानुज। तो भक्ति आंदोलन का प्रथम संत किसे कहते हैं हम? आपसे पूछा जाए दोस्तों भक्ति आंदोलन का प्रथम संत, तो आपका आंसर होना चाहिए दोस्तों रामानुज। भक्ति आंदोलन के प्रथम संत कौन थे? रामानुज। अब इनके जन्म की बात करें दोस्तों, तो इनका जन्म कब हुआ? 1016 ईस्वी में। रामानुज का जन्म कब हुआ? 1016 ईस्वी में। स्थान की बात करें दोस्तों, तो इनका जन्म कहाँ हुआ? दक्षिण भारत, आंध्र प्रदेश के तिरुपति नगर में। इनका जन्म कहाँ हुआ दोस्तों? आंध्र प्रदेश के तिरुपति नगर, जो कि दक्षिण भारत में स्थित है, वहाँ इनका जन्म हुआ। दोस्तों ये विष्णु के उपासक थे। रामानुज किसके उपासक थे दोस्तों? तो विष्णु के उपासक थे। उन्होंने मोक्ष प्राप्ति का मार्ग क्या बताया दोस्तों? विष्णु की उपासना को। विष्णु की उपासना से ही मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। ये किसके विचार थे दोस्तों? रामानुज जी के। दोस्तों रामानुज ने मोक्ष प्राप्ति का मार्ग क्या बताया? विष्णु की उपासना को। रामानुज के जीवन से संबंधित देखें दोस्तों महत्वपूर्ण घटना, तो उनके द्वारा दिया गया प्रमुख सिद्धांत कौन सा है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। रामानुज ने कौन सा संप्रदाय चलाया? तो उसका नाम था दोस्तों विशिष्टाद्वैतवाद। तो विशिष्टाद्वैतवाद सिद्धांत किसने दिया दोस्तों? तो रामानुज ने। नेक्स्ट देखें दोस्तों, इस सिद्धांत के अनुसार दोस्तों जगत और आत्मा ईश्वर के रूप माने, या जगत और आत्मा दोस्तों ये क्या है दोस्तों? ईश्वर के रूप। दोस्तों रामानुज जी ने जगत और आत्मा को क्या माना? ईश्वर का रूप माना है। तो रामानुज के बारे में हमने क्या क्या पढ़ा दोस्तों? वे भक्ति आंदोलन के प्रथम संत थे। उनका जन्म कब हुआ? 1016 ईस्वी में। स्थान की बात करें दोस्तों, तो इनका जन्म कहाँ हुआ? तिरुपति नगर, आंध्र प्रदेश, जो कि दक्षिण भारत में स्थित है। उपासना की बात करें तो ये विष्णु के उपासक थे। रामानुज किसके उपासक थे दोस्तों? तो विष्णु के उपासक। रामानुज ने दोस्तों मोक्ष प्राप्ति का मार्ग क्या बताया? तो विष्णु की उपासना को। रामानुज ने कौन सा सिद्धांत दिया? तो विशिष्टाद्वैतवाद। विशिष्टाद्वैतवाद किसके द्वारा दिया गया? रामानुज के द्वारा। रामानुज ने दोस्तों जगत और आत्मा को ईश्वर के दो रूप माने। ये थे। अब नेक्स्ट आते हैं दोस्तों प्रमुख संत कौन है? भारत में भक्ति आंदोलन से जुड़े प्रमुख संत कौन है दोस्तों? रामानंद जी। रामानंद 14वीं शताब्दी के प्रमुख संत थे। इनका जन्म की बात करें दोस्तों, तो रामानंद का जन्म कहाँ हुआ? तो प्रयाग, इलाहाबाद में। रामानंद ने कौन सा संप्रदाय चलाया दोस्तों? तो आपका आंसर होना चाहिए श्री संप्रदाय। विशिष्टाद्वैतवाद। तो दोस्तों विशिष्टाद्वैतवाद किसके द्वारा दिया गया था? रामानुज के द्वारा। लेकिन रामानंद भी दोस्तों, रामानंद को भी इस सिद्धांत में आस्था थी। तो विशिष्टाद्वैतवाद सिद्धांत में आस्था किनकी थी? रामानंद की। जबकि चलाया किसने था दोस्तों? रामानुज ने। तो रामानंद ने कौन सा संप्रदाय चलाया दोस्तों? रामानंद ने श्री संप्रदाय। रामानंद की बात करें दोस्तों, तो ये राम की पूजा करते थे, राम के उपासक थे। जबकि रामानुज में पढ़ा हमने दोस्तों वो विष्णु के उपासक थे, जबकि रामानंद राम के उपासक थे।
उपदेश की बात करें दोस्तों तो इन्होंने हिंदी में उपदेश दिए थे। रामानंद ने जो भी उपदेश दिए तो वो किस भाषा में दिए, तो आपका आंसर होना चाहिए हिंदी। अब बात करते हैं रामानंद के प्रमुख शिष्यों की। तो दोस्तों आप जानते हो रैदास, सेना, कबीर, सुरशीर, पद्मावती ये किनके शिष्य थे? रामानंद के प्रमुख शिष्य थे, जिन्हें हम आगे पढ़ेंगे। तो दोस्तों रामानंद के प्रमुख शिष्य कौन कौन थे? रैदास, सेना, कबीर, सुरशीर और पद्मावती। दोस्तों इनमें सुरशीर और पद्मावती उनकी शिष्याएं थी, जबकि शिष्य कौन थे? रैदास, सेना और कबीर उनके प्रमुख शिष्य थे। तो रामानंद के प्रमुख शिष्यों में कौन कौन आते हैं दोस्तों? रैदास, सेना, कबीर, सुरशीर और पद्मावती। ये किनके शिष्य थे? रामानंद के। अब नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों प्रमुख संत चैतन्य। भक्ति आंदोलन से जुड़े प्रमुख संत कौन है दोस्तों? नेक्स्ट चैतन्य महाप्रभु। तो इनका जन्म कहाँ हुआ दोस्तों? नदिया गांव, जो कि बंगाल प्रांत में आता है दोस्तों। तो नदिया गांव में किनका जन्म हुआ दोस्तों? चैतन्य महाप्रभु का। समय की बात करें दोस्तों तो 1486 ईस्वी में इनका जन्म हुआ। तो कहाँ हुआ दोस्तों? नदिया गांव में, जो कि बंगाल प्रांत में आता था दोस्तों। नेक्स्ट है इनके उपनाम की बात करें तो चैतन्य को किन उपनामों से भी जाना जाता है? तो आपका आंसर होना चाहिए दोस्तों विशंबर और गौरंग। दोस्तों आपसे पूछा जाए विशंबर और गौरंग किनका उपनाम है या किस संत का उपनाम है, तो आपका आंसर होना चाहिए दोस्तों चैतन्य महाप्रभु या चैतन्य। गुरु की बात करें दोस्तों तो चैतन्य के गुरु कौन थे? ईश्वरपुरी। भक्ति की बात करें दोस्तों तो चैतन्य कृष्ण के उपासक थे और वे सगुण भक्ति में विश्वास था उनका। उपदेश की बात करें तो उन्होंने किस भाषा में उपदेश दिया चैतन्य के द्वारा? तो बांग्ला भाषा में। दोस्तों चैतन्य का कार्य क्षेत्र कौन सा था? तो बंगाल और उड़ीसा क्षेत्र। तो बंगाल और उड़ीसा क्षेत्र में धार्मिक जन जागृति पैदा करने का श्रेय किसे जाता है? तो चैतन्य प्रभु को। अब बात करते हैं दोस्तों उन्होंने नृत्य और कीर्तन पर बल दिया। चैतन्य किन पर बल दिया चैतन्य ने? तो नृत्य और कीर्तन पे। उनके शिष्यों में देखें दोस्तों तो हिंदू और मुसलमान जातियाँ, स्पेशल सभी जातियाँ इनकी उपासक थी। अगर शिष्य की बात करें दोस्तों तो चैतन्य महाप्रभु के प्रमुख शिष्य कौन थे? हरिदास। अब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, हरिदास किनके शिष्य थे? तो आपका आंसर होना चाहिए चैतन्य महाप्रभु के। संप्रदाय की बात करें दोस्तों तो गौड़ीय संप्रदाय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? चैतन्य महाप्रभु की। तो दोस्तों चैतन्य महाप्रभु का जन्म कहाँ हुआ? नदिया गांव, जो कि बंगाल प्रांत में आता है 1486 ईस्वी में। उनके उपनाम क्या था दोस्तों? चैतन्य महाप्रभु के उपनाम क्या क्या हैं? तो विशंबर और गौरंग नाम से भी नहीं जाना जाता है। साथ ही बात करें दोस्तों ईश्वरपुरी उनके गुरु थे। सगुण उनके गुरु का नाम ईश्वरपुरी था। उपासक वे कृष्ण के उपासक थे दोस्तों, सगुण भक्ति के प्रमुख संत। उनके उपदेश दोस्तों बांग्ला भाषा में दिए। उनका कार्य क्षेत्र दोस्तों बंगाल और उड़ीसा था चैतन्य महाप्रभु का। चैतन्य महाप्रभु ने दोस्तों अपने संप्रदाय में नृत्य और कीर्तन पर विशेष बल दिया। शिष्य की बात करें तो हिंदू मुस्लिम दोनों जातियाँ इनकी भक्ति। अब देखते हैं भक्ति आंदोलन से जुड़े प्रमुख संत वल्लभाचार्य। दोस्तों वल्लभाचार्य ने किस संप्रदाय की स्थापना की? तो वल्लभ संप्रदाय या पुष्टि मार्ग। इनका संबंध किस लोक संत से है दोस्तों? तो वल्लभाचार्य से। दोस्तों विजयनगर साम्राज्य में कृष्णदेव राय के दरबार में रहने वाले प्रमुख संत कौन थे? वल्लभाचार्य जी। सर्वप्रथम उन्होंने उपदेश कहाँ दिए? वृंदावन में। उनके बाद इलाहाबाद में अपना जीवन व्यतीत किया। दोस्तों वे नाथ के उपासक थे। कृष्ण के बाल रूप की पूजा किनके द्वारा की गई? तो वल्लभाचार्य द्वारा। इन्होंने दोस्तों शुद्धाद्वैतवाद चलाया। तो शुद्धाद्वैतवाद किसके द्वारा चलाया गया? तो वल्लभाचार्य द्वारा। वल्लभाचार्य ने आत्मा और ईश्वर को दोस्तों एक माना या आत्मा और ईश्वर की एकता पर बल दिया। तो दोस्तों वल्लभाचार्य ने कौन सा संप्रदाय चलाया? वल्लभ संप्रदाय, जिसे हम वल्लभ संप्रदाय भी कहते हैं। और पुष्टि मार्ग
ये किनके द्वारा चलाया गया? वल्लभाचार्य द्वारा। उनके द्वारा चलाया गया प्रमुख संप्रदाय कौन सा है? उनके द्वारा स्थापित प्रमुख संप्रदाय कौन सा है दोस्तों? तो शुद्धाद्वैतवाद। तो दोस्तों वल्लभाचार्य ने कौन सा संप्रदाय चलाया? वल्लभ संप्रदाय, जिसे हम वल्लभ संप्रदाय भी कहते हैं। और पुष्टि मार्ग ये किनके द्वारा चलाया गया? वल्लभाचार्य द्वारा। उनके द्वारा चलाया गया प्रमुख संप्रदाय कौन सा है? उनके द्वारा स्थापित प्रमुख संप्रदाय कौन सा है दोस्तों? तो शुद्धाद्वैतवाद। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, वल्लभाचार्य जी, तो इन वल्लभाचार्य नाथ के उपासक थे तथा ये विजयनगर साम्राज्य के कृष्णदेव राय के दरबार में भी रहे तथा अपना उपदेश वृंदावन तथा इलाहाबाद में भी दिया। उन्होंने कृष्ण के बाल रूप की उपासना की या कृष्ण के बाल रूप की पूजा करते थे। संप्रदाय की बात करें दोस्तों तो शुद्धाद्वैतवाद। शुद्धाद्वैतवाद किनके द्वारा चलाया गया? तो वल्लभाचार्य द्वारा। वल्लभाचार्य ने दोस्तों आत्मा और ईश्वर की एकता पर बल दिया। उनके अनुसार आत्मा और ईश्वर क्या है दोस्तों? एक है। अब उनकी पुस्तक की बात करें दोस्तों तो वल्लभाचार्य द्वारा लिखित या रचित प्रमुख पुस्तक कौन सी है? तो आपका आंसर होना चाहिए अणुभाष्य। दोस्तों अणुभाष्य पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? तो वल्लभाचार्य द्वारा। ये थे दोस्तों लोक संत वल्लभाचार्य। अब देखते हैं दोस्तों अष्टचाप कवि। तो दोस्तों अष्टचाप कवि किस संप्रदाय से संबंधित है? तो वल्लभ संप्रदाय से संबंधित है दोस्तों अष्टचाप कवि। इनका संबंध किससे है या किस संप्रदाय से है दोस्तों? तो आपका आंसर होना चाहिए वल्लभ संप्रदाय से। दोस्तों आप जानते हो वल्लभाचार्य तथा उनके पुत्र विट्ठल दास के 4 शिष्य मिलकर दोस्तों क्या कहलाते हैं? अष्टचाप कवि। तो अष्टचाप कवि किन्हें कहते हैं दोस्तों? वल्लभाचार्य और उनके पुत्र विट्ठल दास के प्रमुख शिष्यों को, जिनकी संख्या कितनी है दोस्तों? 8। तो उन्हें हम अष्टचाप कवि कहते हैं। तो दोस्तों अष्टचाप कवियों में कौन कौन आते हैं? सबसे सर्वप्रथम देखते हैं दोस्तों सूरदास। पहले नंबर पे है दोस्तों सूरदास। दूसरे आते हैं परमानंद दास। तीसरे कृष्णदास। चौथे नंबर पे है दोस्तों कुंभन दास। चित स्वामी 5वें। छठे कौन है? नंददास। 7वें गोविंददास। जबकि 8वें चतुर्भुज दास। तो दोस्तों सर्वप्रथम 4 सूरदास, परमानंद, कृष्णदास और कुंभन दास ये किनके शिष्य थे? वल्लभाचार्य के। जबकि शेष 4 जो चित स्वामी, नंददास, गोविंददास और चतुर्भुज दास ये किनके शिष्य थे? वल्लभाचार्य के पुत्र विट्ठल दास जी के शिष्य। तो दोस्तों इनको संयुक्त रूप से हम क्या कहते हैं? अष्टचाप कवि। तो अष्टचाप कवियों में कौन कौन आते हैं दोस्तों? सूरदास, परमानंद दास, कृष्णदास, कुंभन दास, चित स्वामी, नंददास, गोविंददास और चतुर्भुज दास। अब देखते हैं दोस्तों निम्बार्क का जन्म कहाँ हुआ? तेलंगाना, दक्षिण भारत में। दोस्तों ये राधा और कृष्ण की भक्ति पर बल दिया इन्होंने। निम्बार्क ने राधा और कृष्ण की भक्ति पर बल दिया। द्वैताद्वैतवाद। दोस्तों द्वैताद्वैतवाद संप्रदाय की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो आपका आंसर होना चाहिए निम्बार्क के द्वारा। ईश्वर, आत्मा और जगत ये एक है। ये किन? निम्बार्क ने ईश्वर, आत्मा और जगत की एकता पर बल दिया। द्वैतावाद को दोस्तों हम किन किन नामों से जानते हैं? तो सनकादि संप्रदाय या निम्बार्क संप्रदाय ये किन के उपनाम है द्वैतावाद का? तो निम्बार्क के बारे में हमने क्या क्या देखा दोस्तों? लोक संत निम्बार्क तो ये रामानुज के समकालीन थे। तेलंगाना, दक्षिण भारत में इनका जन्म हुआ। निम्बार्क ने राधा और कृष्ण की भक्ति पर बल दिया। इनके द्वारा चलाया गया प्रमुख संप्रदाय कौन सा है? तो आपका आंसर होना चाहिए द्वैताद्वैतवाद। ईश्वर, आत्मा और जगत की एकता पर इन्होंने बल दिया। द्वैतावाद को हम दोस्तों सनकादि और निम्बार्क संप्रदाय के नाम से भी जानते हैं। अन्य महत्वपूर्ण फैक्ट क्या है दोस्तों? इन्होंने संस्कृत भाषा में अपने उपदेश दिए। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों माधवाचार्य। तो माधवाचार्य का जन्म कहाँ हुआ? कर्नाटक के बज्जी गांव में। तो इनका जन्म कब हुआ दोस्तों? तो 1199 में।
इनके द्वारा दिया गया प्रमुख सिद्धांत क्या कहलाता है? द्वैतवाद या ब्रह्म संप्रदाय। तो दोस्तों ब्रह्म संप्रदाय का संबंध किससे है? माधवाचार्य जी से। इनके द्वारा रचित प्रमुख पुस्तक की बात करें तो पूर्ण प्राज्ञ भाष्य, इसकी पुस्तक का नाम क्या है दोस्तों? पूर्ण प्राज्ञ भाष्य। ये किनके द्वारा लिखी गई? तो माधवाचार्य के द्वारा। दोस्तों इन्होंने भी अपने उपदेश संस्कृत भाषा में दिए। तो माधवाचार्य ने कौन सा सिद्धांत दिया? द्वैतवाद, जिन्हें हम दोस्तों ब्रह्म संप्रदाय के नाम से भी जानते हैं। माधवाचार्य के द्वारा रचित प्रमुख पुस्तक कौन सी है? पूर्ण प्राज्ञ भाष्य। पुस्तक का नाम क्या है? पूर्ण प्राज्ञ भाष्य। ये किसके द्वारा रचित है दोस्तों? माधवाचार्य के द्वारा। माधवाचार्य जी ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए? तो आपका आंसर होना चाहिए संस्कृत भाषा। ये थे माधवाचार्य से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स। दोस्तों हिंदू धर्म शास्त्रों में मोक्ष प्राप्ति के कितने माध्यम बताए गए हैं? तो 3 माध्यम। तो वो कौन कौन से हैं? पहला आता है दोस्तों ज्ञान मार्ग, दूसरा आता है कर्म मार्ग और तीसरा क्या है दोस्तों? भक्ति मार्ग। तो मोक्ष प्राप्ति के 3 मार्ग हिंदू धर्म शास्त्रों में बताए गए हैं। तो वो कौन कौन से थे? ज्ञान मार्ग, कर्म मार्ग और भक्ति मार्ग। दोस्तों आप जानते हो दक्षिण भारत में आलवार संत ने भक्ति आंदोलन को लोकप्रिय बनाया। तो दोस्तों प्रमुख आलवार संत कौन कौन से थे? तो मूतम, नम्मालवार, तिरुमंगई, कुलशेखर और आंडाल। इनका संबंध किससे है दोस्तों? ये प्रमुख आलवार संत थे। आलवार संत दोस्तों विष्णु के उपासक थे। आलवार संतों की भाषा कौन सी थी दोस्तों? इन्होंने किस भाषा में उपदेश दिए? तो आपका आंसर होना चाहिए तमिल भाषा में। अब नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों नयनार। ये शैव या शिव के उपासक थे। इनकी संख्या की बात करें नयनार की, तो इनकी संख्या थी दोस्तों, नयनार संतों की संख्या कितनी थी? 63। इनमें प्रमुख देखे दोस्तों तो सुंदर मूर्ति, तिरुमुल्लर और संबंधदार, ये प्रमुख नयनार संत थे दोस्तों। तो नयनार संप्रदाय का संबंध किस देवता से है? तो शिव से। ये शिव के उपासक थे। इनकी संख्या की बात करें तो 63 थी। इनके प्रमुख संत देखे, प्रमुख नयनार संत, तो वो थे दोस्तों सुंदर मूर्ति, तिरुमुल्लर और संबंधदार। नेक्स्ट देखें दोस्तों तो दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन को उत्तर भारत से दक्षिण भारत में लाने का प्रमुख श्रेय किसे जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। दक्षिण भारत से भक्ति आंदोलन को उत्तर भारत में लाने का प्रमुख श्रेय दोस्तों रामानंद को जाता है। नेक्स्ट देखें प्रमुख निर्गुण संत देखें कौन कौन से हैं? तो कबीर, नानक, ये किन में आते हैं दोस्तों? निर्गुण संत या निर्गुण संप्रदाय में। गौड़ीय संप्रदाय के प्रवर्तक की बात करें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। गौड़ीय संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? तो आपका आंसर होना चाहिए चैतन्य। नृत्य और कीर्तन पर बल दोस्तों किनके द्वारा दिया गया या किस संत के द्वारा दिया गया? तो आपका आंसर होना चाहिए चैतन्य। हरिदास जी की बात करें दोस्तों तो हरिदास जी किसके शिष्य थे? चैतन्य महाप्रभु के। बीजक की बात करें दोस्तों तो बीजक किसकी रचना है? तो कबीरदास द्वारा रचित प्रमुख पुस्तक है दोस्तों बीजक। अब देखते हैं दोस्तों भारत में भक्ति आंदोलन से जुड़े प्रमुख क्वेश्चंस। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या बनता है? कबीर का जन्म कब हुआ? तो दोस्तों आप जानते हो कबीर का जन्म कब हुआ? राइट आंसर दीजिए दोस्तों। कबीर का जन्म कब हुआ? तो 1440 ईस्वी में। इसका राइट आंसर क्या है? 1440 में बनारस में। दोस्तों जुलाहा परिवार से संबंधित थे ये कबीर। तो कबीर का जन्म कब हुआ? 1440 में बनारस में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बनता है दोस्तों? कबीर के गुरु का नाम क्या था? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कबीर के गुरु का नाम क्या था? तो दोस्तों आप जानते हो कबीर के गुरु का नाम क्या था? रामानंद। तो वे रामानंद के शिष्य थे, उनके गुरु का नाम क्या हुआ दोस्तों? रामानंद। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बनता है कि कबीर ने किस विचारधारा से संबंधित थे? कबीर किस विचारधारा से संबंधित थे? तो आपका आंसर होना चाहिए निर्गुण संप्रदाय से या निर्गुण विचारधारा से संबंधित थे कबीर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बनता है? कबीर की प्रमुख रचना कौन सी थी?
तो कबीर की रचना का नाम दोस्तों क्या था? बीजक। उन्होंने अनेक पदों की रचना की जिन्हें हम संयुक्त रूप से क्या कहते हैं दोस्तों? बीजक। तो बीजक का संबंध किससे है? कबीर से। अब नेक्स्ट देखिए दोस्तों, तो कबीर किस मत का प्रभाव था? कबीर पर किस मत का प्रभाव था? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कबीर पर किस मत का प्रभाव था? तो आपका आंसर होना चाहिए दोस्तों सूफी मत का। कबीर पर किस मत का प्रभाव था दोस्तों? सूफी मत का। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या बन सकता है दोस्तों कि नानक का जन्म कब हुआ? तो नानक का जन्म कब हुआ दोस्तों? 1469 में तलवंडी में, जो कि वर्तमान में पाकिस्तान में है। तो नानक का जन्म कहाँ हुआ? तलवंडी में, जिसे हम ननकाना साहिब भी कहते हैं। तो नानक का जन्म कब हुआ? 1469 में। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखिए, नानक पर भी दोस्तों किस मत का प्रभाव था? तो आपका आंसर होना चाहिए सूफी मत का प्रभाव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नानक पर किस मत का प्रभाव था? तो सूफी मत का। गौड़ीय संप्रदाय किसके द्वारा चलाया गया? नेक्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या बनता है? गौड़ीय संप्रदाय किसने चलाया? दोस्तों आंसर दीजिए, गौड़ीय संप्रदाय किसने चलाया? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों चैतन्य महाप्रभु ने। हरिदास के गुरु का नाम क्या था? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हरिदास के गुरु का नाम क्या था? चैतन्य। नेक्स्ट देखिए, अष्टचाप संप्रदाय का संबंध किस संप्रदाय से है? अष्टचाप का संबंध किस संप्रदाय से है? तो आपका आंसर होना चाहिए वल्लभ संप्रदाय से। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखिए, गौरंग किस संत को कहते हैं? या गौरंग किस संत का उपनाम है दोस्तों? तो आपका आंसर होना चाहिए चैतन्य। किस संप्रदाय में कृष्ण के बाल रूप की पूजा की जाती है? तो आपका आंसर होना चाहिए दोस्तों वल्लभ संप्रदाय में। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखिए, शुद्धाद्वैतवाद। तो दोस्तों शुद्धाद्वैतवाद किसकी देन है? तो वल्लभाचार्य की। अणुभाष्य की रचना किसने की? नेक्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या बन सकता है कि अणुभाष्य की रचना किसके द्वारा की गई? तो आपका आंसर होना चाहिए वल्लभ संप्रदाय के द्वारा। श्री संप्रदाय किसने चलाया दोस्तों? तो आप जानते हो श्री संप्रदाय किसके द्वारा चलाया गया? रामानंद के द्वारा। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या बनता है कि कबीर, रैदास, सेना, ये दोस्तों किसके शिष्य थे? तो आपका आंसर होना चाहिए रामानंद। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखिए, गौरंग किस संत को कहते हैं? तो आपका आंसर होना चाहिए चैतन्य। दोस्तों किस संप्रदाय में कृष्ण के बाल रूप की पूजा की जाती है? तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या था दोस्तों? वल्लभ संप्रदाय। नेक्स्ट आता है कि शुद्धाद्वैतवाद, ये किसकी देन है? तो वल्लभाचार्य की। अणुभाष्य की रचना की बात करें दोस्तों, नेक्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या था? अणुभाष्य की रचना किसके द्वारा की गई? तो आपका आंसर होना चाहिए वल्लभ संप्रदाय या वल्लभाचार्य के द्वारा। अणुभाष्य की रचना किसके द्वारा की गई? वल्लभाचार्य के द्वारा। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था कि श्री संप्रदाय ये किसने चलाया? तो आपका आंसर होना चाहिए रामानंद। कबीर, रैदास, सेना, ये किसके शिष्य थे दोस्तों? तो आपका आंसर होना चाहिए रामानंद के। कबीर, रैदास और सेना दोस्तों रामानंद के शिष्य थे। द्वैतवाद की बात करें दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, रामानुज उपासक थे तो विष्णु के उपासक थे। श्री भाष्य के रचनाकार कौन है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? श्री भाष्य के रचनाकार कौन है? तो रामानुज। अलवार उपासक थे तो दोस्तों अलवार उपासक किसके उपासक थे? तो विष्णु के। जबकि नैनार ये उपासक थे दोस्तों शिव के या शैव के। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन को उत्तर भारत में लाने का श्रेय किसे जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है रामानंद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रामानंद, चैतन्य, वल्लभाचार्य किस विचारधारा या संप्रदाय से संबंधित थे? तो इसका राइट आंसर है सगुण विचारधारा से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, निम्बार्क किसके समकालीन थे? तो इसका राइट आंसर है रामानुज के। और लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, राधा और कृष्ण भक्ति पर बल दिया तो किस संत के द्वारा? तो इसका राइट आंसर है निम्बार्क। ये थे दोस्तों भारत में भक्ति आंदोलन से जुड़े महत्वपूर्ण टॉप 50 क्वेश्चंस। दोस्तों आज की क्लास अच्छी लगी तो अपने दोस्तों में शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।